हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो जो 50 क्वेश्चंस थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें से 1 से लेके 15 तक मैं आज करा दूंगी। एंड इसके बाद आपको 2 दिन में आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं 50 तक के वो आपको मिल जाएंगे। एंड इससे पहले मैंने काफी सारे टॉपिक के करा दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वो आपको अलग मिलेगी। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, अलग से भी हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के भी हैं। तो वहां से आप उस वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले मैंने आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस कराए थे, उसमें और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सेम देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि वो अलग अलग सेपरेट कर दिया है, लेकिन वो एक में भी कर सकते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने ये। और इसमें आपको बोला है यहाँ पर, Which of the following is an example of first order linear ODE? यानी कि आपसे यहाँ से पूछा है कि इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑप्शंस हैं आपके सामने यहाँ पर। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, मैं एक बार ऑप्शंस लिख देती हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखा है। एंड दूसरा आपका dy/dx प्लस y इक्वल्स टू ex। and next है y square dy/dx is equals to x and next है d square y/dx square is equals to x। आपसे यहाँ से पूछा एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई, इसका आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा है विच ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का पूछा है। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि सेकंड ऑर्डर नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे इसमें y सेकंड ऑर्डर आ रहा है, डबल डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें देखेंगे तो एक बार डेरिवेटिव है, इसमें देखेंगे तो y स्क्वायर आ रहा है आपका। तो और यहाँ पर भी देखेंगे तो यानी कि आपको पता चल गया है ये कैसा होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडीई होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू 4x। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये आपका। एंड चलिए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके सामने dy/dx इज इक्वल्स टू 4x आपको दिया गया है। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा dy/ ये dx उधर चला जाएगा तो 4dx। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4x² / 2। तो सिंपली आपको क्या मिल गया यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस c, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस c इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच केस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल यूज, यानी कि किस केस में लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का यूज होता है। ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, या फिर कांस्टेंट डिके, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर रेडियो एक्टिव डिके। तो आपको याद रखना है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, लिमिटेड रिसोर्स में ही लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डीई, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप एक चीज याद रखिए, होमोजीनियस के लिए मैंने बताया था जो राइट साइड है वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी होमोजीनियस है। ऑप्शन यदि देखें तो एक ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें इक्वल में 0 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी कि RHS 0 है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है,
द सॉल्यूशन ऑफ dy over dx इज इक्वल टू ky इज, ये आपको ध्यान होगा पार्शियल डिफरेंशियल वाली इक्वेशन में आपने अगर वो क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चंस वहां जरूर देखने के लिए मिला होगा, सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर नहीं देखी है पार्शियल डिफरेंशियल की, पहले आप उनको देख लीजिएगा, देन इसके बाद फिर ये कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शंस आपके सामने, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन, आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है ये इक्वेशन किसकी है। तो ऑप्शंस है यहाँ पर लीनियर डिके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से दे रखी है dp अपॉन dt इक्वल rp 1 माइनस p अपॉन k, तो ये आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको क्या बोला जाता है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं डिग्री, ऑर्डर, रैंक, लेवल। तो ये आपको ही पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होता है, जो हाई होता है, उसको हम ऑर्डर ही बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ऑर्डर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर आपको एक्सिलरी इक्वेशन दे रखी है और आंसर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये है y डबल डैश आपको दे रखा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब आप इसको एक्सिलरी फॉर्म में लिखना है, r की फॉर्म में सारी इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे y की जगह r रख दीजिएगा। ये 2 है तो 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आएगा r प्लस ये जाएगा 2। सिंपली हम इसको चेंज कर चुके हैं। यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी इसकी, यदि आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, आपको इसको जनरल सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये y डबल डैश आपको दे रखा -3y प्लस 2y, मतलब सेम इक्वेशन दे रखी है। तो एक काम करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसके क्या फैक्टर आएंगे, 2r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा r माइनस 2 और ये का आपको मिल जाएगा r माइनस 2, यानी कि r माइनस 1 और r माइनस 2। यहाँ से आप r की वैल्यू देखेंगे तो 1 एंड आपको r की वैल्यू 2 मिल रही है। 1 और 2 ये जो अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर 2x। अब आप इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, c1 e की पावर 2x को पहले लिख सकते हैं और c2 e की पावर 1x को बाद में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे सही दिखेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें भी आपको क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में ये वाला दे रखा है। तो आपके हिसाब से दोनों ही सही हैं, लेकिन इस तरीके से यदि दोनों पूछ ली जाएं तो सबसे पहले आपको यहाँ छोटा वाला देखना है कि पहले छोटा वाला हो फिर बड़ा वाला, इस तरीके से आपको देखना है। वैसे तो इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो फिलहाल इसके दोनों ऑप्शन सही बोल सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए, y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज, यानी कि जो कूलिंग का न्यूटन्स लॉ होता है उसमें रेट ऑफ चेंज वो किस में चेंज होता है, जो टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू एम्बिएंट टेम्प, या फिर प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, या फिर प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यदि आप देखें तो ये आपका द डीई dn अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन इज यूज्ड इन, ये किस में यूज किया जाता है, लैम्डा आ रहा है आपका माइनस का लैम्डा एन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शंस हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, ड्रग एब्जॉर्बेशन, कूलिंग, रेडियो एक्टिव डिके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है विच ऑफ दीज इज एन एग्जैक्ट डीई, यानी कि इसमें से कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट के लिए आपको कंडीशन याद होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है,
इक्वेशन है आपके पास, मतलब ऑप्शन से पहले वाले ऑप्शन से करते हैं एक्स टी एक्स, एक्स के साथ दे रखा है यहाँ पे डी वाई एम, एक्स टी वाई एम प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब इसको चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इतना ध्यान रखिएगा, इसे पीछे डी वाई दे रखा है, तो इसके जो आगे होता है, मतलब इसका जो डिफरेंशियल करते हैं हम एक्स की रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, तो 1 मिलेगा। यहाँ अगर dx है तो इसका जो डिफरेंशियल करेंगे वो y की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना मिलेगा, इसका भी 1 मिल रहा है, तो दोनों का जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, यानी कि हम इन दो टर्म को अलग सॉल्व करते हैं। तो आप इसी तरीके से और इक्वेशन को भी करके देखेंगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट डीई है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फाउंड बाय। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसे कैसे फाउंड करते हैं, ऑप्शंस हैं एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, या फिर फाइंडिंग जनरल फॉर्म, या फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपको इसका आंसर याद रखना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, तो जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ एक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट द सॉल्यूशन इन्वॉल्व, यानी कि एक्सिलरी इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था जैसे हमने इसकी लिखी थी, एक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी इस वाले क्वेश्चन में, यदि उसके रूट कॉम्प्लेक्स आए हैं तो वो किसके लिए आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर जैसे इसके रूट मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आ गए, कुछ ऐसा नंबर है जिसके रूट आपके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉस और साइन का यूज करते हैं जब हम उस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, c1 c2 लगा के इस तरीके से यहाँ पर e की पावर ax इस तरीके से करके हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी कॉस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 द कैरिंग कैपेसिटी के इन लॉजिस्टिक मॉडल। जो कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी जो के होती है वो लॉजिस्टिक मॉडल में क्या होती है, तो ऑप्शंस है इनिशियल पॉपुलेशन रेट कांस्टेंट, मैक्सिमल सस्टेनेबल पॉपुलेशन, या फिर ग्रोथ फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमल सस्टेनेबल पॉपुलेशन, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें।